नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फेयर्स ऑफ बिहार। बिहार के महत्वपूर्ण मेले। मेले तो भारत देश में हर महीने में होते हैं, हर महीने में होते हैं, हर समय कुछ ना कुछ, चाहे वो इंडिया हो, इंडिया में नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, हर जगह पे होते रहते हैं। उन्हीं में हिंदी बेल्ट का एक राज्य है बिहार, और बिहार में भी आप देखेंगे चाहे वो ठंड का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम है, हमेशा कुछ ना कुछ मेले लगते रहते हैं। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि ये आने वाले एग्जाम जो, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, सब में इससे एक या दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं कि किस जिले में ये वाला मेला लगता है, कोई किसी जिले में स्पेसिफिक मेला लगता है। तो उन सब के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन भी है आपके लिए, देखते हैं कि किसका आंसर बिल्कुल सही होता है। बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन, वो ये है कि 71st बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि अभी भी समय बचा हुआ है और उसमें हमें एक सपोर्ट की जरूरत है, और स्टडी आईक्यू लेकर आया है आपके लिए एक क्रैश कोर्स। नाम है इसका अंतिम प्रहार क्रैश कोर्स। जितनी भी फैकल्टीज यहाँ पर हैं सभी आपको वहां पर पढ़ाने वाले हैं। मेरा कोड अगर आप यूज करेंगे AKS लाइव तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और डिस्काउंट जो है वो आपको मिलने के बाद ये कोर्स हो जाएगा 4499 का। 400 से ज़्यादा घंटों की लाइव क्लासेस इसमें मिलती हैं आपको। मेंटरशिप मिल जाएगी टीचर्स की, जिसका आप कोड यूज़ करेंगे। टेस्ट सीरीज इसमें मिलती है। कंटेंट भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। तो ये बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। दिस इज द क्रूशियल टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम। समय भी खत्म हो रहा है, जल्दी से इस क्लास को ले लीजिए, इस कोर्स को ले लीजिए। और क्योंकि 8 तारीख से पहले पहले ले लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो बैच है हमारा वो क्लास 8 तारीख से पहले पहले एंड हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए। तो पहला जो मेला आपके लिए आता है मेजर फेयर्स ऑफ बिहार में, द फर्स्ट फेयर, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेयर इज सोनपुर का कैटल फेयर, सोनपुर का पशु मेला। आपके सामने ये एक इमेज है जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जानवर जो हैं वो भी आते हैं। ठीक है, वो जानवर कैसे भी हो सकते हैं, कोई भी गाय भैंस, ठीक है, ये सब चीज़ें भी है, और साथ में हाथी भी आपको मिल जाएंगे। तो इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सोनपुर कहाँ पे पड़ जाएगा भाई? सोनपुर पड़ जाएगा सारण जिला। ठीक है, सारण जिले में आपको ये सोनपुर कैटल फेयर जो है वो मिल रहा होता है। एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड गंडक। एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि सोनपुर का जो मेला होता है वो किन नदियों के संगम स्थल पर बन रहा होता है, या फिर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इट इज सेलिब्रेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा रिवर एंड गंडक रिवर, गंडक एंड गंगा रिवर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, ये कब बनाया जाता है? नवंबर दिसंबर के समय पे मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का जब महीना चल रहा होता है तो उस टाइम पे हम इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये हमारा सोनपुर का पशु मेला। यहाँ पर आपको हरिहर नाथ टेम्पल फेयर भी लग रहा होता है। हरिहर नाथ मंदिर जो है वहां पर भी एक मेला लग रहा होता है। ये भी एक बड़ी एक इंफॉर्मेशन है, इसी के साथ में लग रहा होता है वो भी। कैटल ट्रेड होता है, क्योंकि कैटल फेयर है तो यहाँ पर पशु व्यापार भी होगा, कैटल ट्रेड भी होगा, और वहाँ पे कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगी रहती हैं, और काफ़ी समय तक ये चल रहा होता है। इट्स नॉट लाइक ए वन डे फेयर, वो कई दिनों तक ये चल रहा होता है। और इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे जगहों से लोग आते हैं, बिहार के अन्य जिलों से लोग आते हैं, बिहार के अलावा अन्य जो राज्य हैं वहाँ से भी यहाँ पर लोग आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, अगला जो मेला है वो कौन सा है? नो, नेक्स्ट मेला आता है हमारा, वो है पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष मेला, आप जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लोग जो आते हैं वो गया जिले में आते हैं अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, और तर्पण करने और श्राद्ध करने के लिए आते हैं। लोग जितने भी हैं वो कहाँ आते हैं? गया जिले में आते हैं। तो पितृपक्ष मेला कहाँ पे लगता है? वो लगता है गया जिले में लगता है। और लगने के बाद में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, तर्पण करने के लिए, और श्राद्ध, आपने सुना होगा, श्राद्ध करने के लिए जाते हैं। जहां पर ये चीज होती है तो वो वहां पे कौन सी रिवर जा रही है? नदी का नाम है फाल्गु रिवर, फाल्गु रिवर। और गया को ही क्या बोलते हैं? पूर्वजों का तीर्थ भी बोला जाता है। पूर्वजों का तीर्थ किसको बोलते हैं? गया को बोलते हैं। गया इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द पिलग्रिमेज ऑफ एंसेस्टर्स, क्योंकि वहां पर श्राद्ध करने के लिए लोग जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर फोटो देख भी पा रहे हैं, लोग अपने जो पूर्वज हैं, जो परिजन है, जिनका देहांत हो चुका है, उनके श्राद्ध है उसके करने के लिए आए हुए हैं। पितृपक्ष मेला लगता है कहाँ पे? गया जिले में लगता है। अगला मेला आता है, नेक्स्ट मेला आता है सौरठ मेला, या फिर विवाह बाजार। इसको हम लोग विवाह बाजार भी बोलते हैं। सौरठ मेला जो होता है ये होता है, ये क्यों किया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, ये जो मेला है ये क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर होती है शादी, शादियों के लिए। सौरठ विलेज है वहां पर होता है, और कौन सी जगह पे है? ये आपको मधुबनी में मिलेगा। सौरठ गांव है, मधुबनी जिला है, वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इस मेले को लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक राजा थे,
700 साल पहले कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह ने इसको स्टार्ट किया था। हरि सिंह देव ने इसको स्टार्ट भी किया था 700 साल पहले, तब से चला आ रहा है। बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि भी है कि अभी तक इसको ये चल भी रहा है और इसको लोग कंटिन्यू भी कर रहे हैं। तो शुरुआत लगभग 700 साल पहले कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि शादियां जो है वो एक ही गोत्र में ना हो, इस वजह से एक ही गोत्र में विवाह ना हो बल्कि वर वधु के गोत्र अलग अलग हों, इस वजह से यहाँ पर ये जो त्योहार है, ये जो मनाया जाता है, ये जो हमारा फेयर है सौरठ मेला, वो मनाया जाता है। एक ही गोत्र में विवाह ना हो उसके लिए, तो विवाह बाजार के तौर पर हम इसको बोल सकते हैं। मधुबनी जिला। अगला जो फेयर आता है वो आता है सिमरिया मेला। सिमरिया घाट पे लगता है सिमरिया मेला और बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे होते हैं। यहाँ के जिला कौन सा है? बेगूसराय जिला। बेगूसराय जिले में आपको लगता है सिमरिया मेला। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और पवित्र गंगा के इस घाट पर आने के बाद में स्नान करते हैं और अपने एक जो तुष्टि होती है उस तरीके से करते हैं। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ही हिंदू धर्म के लिए एक काफ़ी प्योर करने वाली जो फीलिंग होती है वो आपको यहाँ पे मिलती है। हिंदुओं के लिए धार्मिक काफ़ी महत्व रखती है और यहाँ पे गंगा नदी बह रही होती है इस जगह पे। ये पुल है, नीचे से गंगा नदी बह रही है। यू कैन सी द पीपल आर लाइक बेदिंग, हर समय आते रहते हैं। बहुत लंबा ये भी चल रहा होता है सिमरिया मेला। इसकी लोकेशन जरा देख लीजिए एक बार। सिमरिया मेला यहाँ पर आपको बेगूसराय मिल रहा है, इस जगह पे बेगूसराय है और बेगूसराय के इस जगह पे यू कैन सी दिस लाइन और ये एक ब्रिज है, यहाँ पर ब्रिज पड़ता है और सिमरिया गंगा घाट आपको यहीं पे मिल जाएगा। सिमरिया गंगा घाट आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो ये जो लोकेशन है, यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है, वही ब्रिज आपको इस फोटो में भी दिखाई दे रहा है। ये वाला ब्रिज वही वाला ब्रिज है और यहाँ पर लोग आते हैं स्नान करने के लिए भी। चलिए अगला मेला आता है वो है मलमास मेला। मलमास मेला जो है इसके बारे में जरा जान लेते हैं भाई ये क्या है, कहाँ पे मनाते हैं इसको? राजगीर नालंदा में इसको मनाया जाता है। राजगीर नालंदा जिला जो है वहां पे इसको मनाते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार तीसरा वर्ष जो है 13 मास का होता है और जिसे अधिमास मलमास भी कहा जाता है। मलमास मतलब एक एक्स्ट्रा मंथ, ठीक है। इंडियन कैलेंडर जो है हमारा जो पंचांग होता है उसके अनुसार द थर्ड ईयर टू 13 मंथ्स टू विच इज कॉल्ड एज अधिमास, ठीक है। भारतीय पंचांग के अनुसार तीसरा वर्ष 13 महीने का होता है जिसे अधिमास भी बोला जाता है। अधि मतलब एक्स्ट्रा एक मास जो होता है वो भी बोला जाता है और उस समय पे लगता है यहाँ पर मेला, अधिमास मेला। बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस अधिमास में हिंदुओं के सभी देवी देवता जो है राजगीर में निवास करते हैं। तो ये एक त्योहार है, ये एक तरीके से मेला लगता है और वहाँ पर बहुत जगह से लोग आ रहे होते हैं और यहाँ पर शरीक हो रहे होते हैं, यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो देखा जाए तो बिहार में बहुत सारे आपको ऐसे ही मेले मिल जाएंगे। लोकल लेवल पे देखा जाए इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। एक तो धार्मिक एंगल भी जुड़ा रहता है इसमें और साथ साथ इकोनॉमिक एंगल भी जुड़ा रहता है। लोग यहाँ पर बहुत अपना जो एक तरीके से रेवेन्यू होता है स्टेट का भी और लोगों की जो आय होती है वो भी यहाँ पर बढ़ पाती है मेले के जरिए। अब आते हैं हम लोग हरदी मेला। हरदी मेला कहाँ पे होता है? वो होता है मुजफ्फरपुर जिले में। मुजफ्फरपुर जिले में होता है और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है शिवरात्रि के दौरान। शिवरात्रि, इसका आयोजन शिवरात्रि के समय पे किया जाता है। मैप में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारी लोकेशन आपको मिल जा रही है मुजफ्फरपुर जिले की। पूर्वी चंपारण है, बीच में यहाँ पर आपको मिल रहा है सीतामढ़ी, इसके बीच में शिवहर मिल रहा है, शिवहर के नीचे आपको मिलता है मुजफ्फरपुर। तो यहां पर आपको लग रहा होता है हरदी मेला, मुजफ्फरपुर में लगता है और ये लगता है शिवरात्रि के दौरान। अगला आता है ककोलत। ककोलत मेला। ककोलत मेला जो है, यहां पर आप ककोलत वाटरफॉल देख पा रहे हैं, ये वाटरफॉल है ककोलत वाटरफॉल और ये लोकेशन वहीं की है और इस वजह से मैंने इस फोटो को इंक्लूड किया है। कहाँ पर ये लगता है? ये नवादा जिले में लगता है। ककोलत मेला जो है वो लगता है कहाँ पर? नवादा जिले में लगता है और ये हर साल मकर संक्रांति के दौरान ये मेला लगता है। यहाँ पर हर साल मकर संक्रांति, याद रखिएगा समय कौन सा होता है, मकर संक्रांति के दौरान ये मेला लगता है नवादा जिले में, ककोलत वाटरफॉल। अगला आता है सहोदरा मेला। अब आते हैं सहोदरा मेले पे। सहोदरा मेला जो होता है वो किस प्रजाति के लोगों के लिए, किस जनजाति के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? तो वो होता है हमारे वेस्ट चंपारण जो जिला है वहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण जो जिला है वहां पर ये फेयर लगता है। वहां पर सुभद्रा माता का मंदिर भी है, सुभद्रा माता का मंदिर भी है और किस समाज के लिए?
थारू समाज के लिए, थारू जनजाति के जो लोग होते हैं उनके आपस में जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाता है। जैसे कि ये न्यूज़ की हेडलाइन भी थी, थारू समाज को आपस में जोड़ने के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है सहोदरा मेला। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि सहोदरा मेला के बारे में, सहोदरा मेला जो होता है वो कौन से समाज के लिए सबसे ज़्यादा एक अच्छा एक फेस्टिवल होता है, एक टाइम होता है, तो वहाँ पर जनजातियों के नाम लिखे जा सकते हैं। तो वहाँ पर एक ऑप्शन चूज करना होगा आपको, करेक्ट ऑप्शन विल बी थारू समाज। तो क्वेश्चंस को पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं यहाँ पर। ये सुभद्रा माता का मंदिर भी है वहाँ पर, पश्चिमी चंपारण जिले में सहोदरा मेला लगता है और थारू समाज को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगला आता है वैशाली का मेला। वैशाली का मेला कहाँ पे लगेगा? इसी बात है, वैशाली जिले में लग जाएगा। वैशाली जिला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पटना के ऊपर। यहाँ से गंगा रिवर भी इसके नीचे से फ्लो कर रही है। जिला कौन सा हो गया? वैशाली जिला हो गया। कब लगता है ये? वैशाली में चैत्र त्रयोदशी, चैत्र त्रयोदशी को भगवान महावीर की जो जयंती है, इसके रूप में भगवान महावीर की जयंती भी मनाई जाती है। ठीक है, सेलिब्रेटेड इन वैशाली ऑन चैत्र त्रयोदशी फॉर महावीर जयंती। तो सीधी बात है, वैशाली का मेला जो लगता है वो महावीर जयंती, भगवान महावीर जो हैं उनके जन्म दिवस या फिर जयंती के तौर पर भी इसको मनाते हैं। एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दोनों समुदाय जो कि दिगंबर और श्वेतांबर, दिगंबर मतलब जो अपना कपड़े होते हैं उनका धारण नहीं करते हैं, और साथ में जो श्वेतांबर होते हैं जो कि श्वेत वस्त्र को धारण कर रहे होते हैं। तो दिगंबर और श्वेतांबर जो कि जैन के सेक्ट होते हैं, इन दोनों के द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, इस फेयर को मनाया जाता है। ठीक है, वैशाली का जो मेला लगता है इसमें दोनों समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला ये एक जैन त्योहार की तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो महावीर जयंती जो है उस पर ये मनाते हैं, और दोनों जो सेक्ट हैं हमारे, चाहे वो दिगंबर हो चाहे वो श्वेतांबर हो, दोनों इसको बहुत ही अच्छे से मना रहे होते हैं वैशाली में। अगला आता है हमारा, वो है सीतामढ़ी का मेला। तो सीतामढ़ी का एक न्यूज़ का आर्टिकल भी देख पा रहे हैं आप लोग। नवादा में शुरू होगा प्रसिद्ध सीतामढ़ी मेला। तो क्लियर हो गया कि किस जिले में होने वाला है, और दुल्हन की तरह सजे हुए मेले का लुत्फ उठा सकेंगे लोग। बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ चढ़ के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने पर्सनली फील किया है ऐसा कि बिहार में जब भी मैंने विजिट किया तो वहाँ पर लोग इन चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा लिवली इन्वायरमेंट रहता है, और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। हर छोटे से छोटे त्यौहार को, हर छोटे से छोटी एक सेलिब्रेशन को बहुत ही एक यादगार की तरीके से इसको मनाया भी जाता है। चलिए, ये कौन सा जिला हो गया? नवादा जिला। सीतामढ़ी मेला जो है वो आपको कहाँ पे? नवादा में लगता है सीतामढ़ी मेला। ऑर्गेनाइज्ड इन चैत्र फॉर राम नवमी। यह मेला भगवान राम और सीता के विवाह की स्मृति में, राम और सीता जी के विवाह की स्मृति में, इसकी उनकी याद में चैत्र में रामनवमी के अवसर पर इसको मनाया जाता है। रामनवमी के अवसर पर इसको मनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीतामढ़ी मेला। जिला कौन सा है? नवादा जिला हो गया। आगे आते हैं, अगला आता है हमारा मंदार महोत्सव, या फिर इसको बोलते हैं बौंसी मेला। बौंसी मेला, मंदार महोत्सव या फिर बौंसी मेला, ये कब लगता है? ये भी ठंड के समय पे लगता है। यू कैन सी, कड़ाके की ठंड के बावजूद बौंसी मेले में उमड़ी रही भीड़, गुलजार रहा बाजार, और देखिए तस्वीरें। तो ये न्यूज़ का आर्टिकल है, तो मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर लिया है। एटलीस्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि महीना कौन सा है। ठंड के समय पे लग रहा होता है। ये बिहार के मंदार हिल में होता है। मंदार हिल जहाँ पे भी है वो आप जानते हैं कि कहाँ पे है, इसी के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन भी है आज का। मंदार हिल में होता है, जहाँ लोग पवित्र स्नान करते हैं। माना जाता है कि यह स्नान भगवान विष्णु ने किया था। यहाँ पे भगवान विष्णु ने अपना स्नान जो है वो किया था आके। तो ये एक बड़ा इवेंट है, यहाँ पर मेले के तौर पर इसको मनाते हैं। नाम है इसका बौंसी मेला, मंदार महोत्सव, मंदार हिल पे होता है। और आपको ये बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि मंदार हिल जो है, मंदार फेस्टिवल जो है ये वाला कहाँ पे मनाते हैं, किस जिले में मनाते हैं। ठीक है, तो ये होगी बात। यहाँ पर ठंड के समय पे इसको मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मेला। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मेला, ये भी न्यूज़ का एक आर्टिकल ही है। 2 साल बाद शिव भक्त सावन में कर सकेंगे बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक। इसका मतलब ये है कि ये न्यूज़ में रहता है आपके एग्जाम में। ठीक है, किस जिले में मनाया जाता है? कौन सा जिला है भाई? हेल्ड इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मेला जो है वो लगता है कहाँ पर? बक्सर जिला जो है वहां पर लगता है। वेस्टर्न, वी कैन से वेस्टर्न बिहार जो है, पश्चिमी बिहार, वहां पे एक जिला है बक्सर, वहां पे लगता है ड्यूरिंग द शिवरात्रि फेस्टिवल। ठीक है, बक्सर जिले में लगता है शिवरात्रि त्योहार और वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी के दौरान ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, आपके सामने ये जो चीज लिखी है, बस आपको ये याद रखना है कि किस जिले में होता है। बक्सर जिले में होता है, और किस समय पे होता है? शिवरात्रि त्योहार और वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी के समय पे होता है। साथ में यहाँ पे कैटल फेयर भी होता है, या फिर पशु मेला भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है। पशु मेला, इस मेले में शामिल होने से पहले पहले प्रतिभागी भगवान ब्रह्मेश्वर नाथ को जल चढ़ाते हैं, जल अर्पण करते हैं, उसके बाद में ही यहाँ पर वो आते हैं। तो पशु मेला भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, कैटल फेयर। ये बात होगी हमारे
फेस्टिवल की। अब एक और आता है फेस्टिवल, वो है राजगीर महोत्सव। राजगीर महोत्सव सबको पता है कि भाई कहाँ पे होगा, नालंदा राजगीर, वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाएगा। इस त्योहार को मनाने की परंपरा 1986 से स्टार्ट हो गई थी, 1986 से इसको स्टार्ट हुआ है। और इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो आर्टिस्ट होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, जैसे कि लोक नृत्य हो गया, भक्ति संगीत है, वाद्य संगीत है, मार्शल आर्ट्स होता है। ये सारी प्रतियोगिताएं यहाँ पे हो रही होती हैं, सब अपने इसमें आके पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं। बिहार से भी आते हैं पार्टिसिपेट करने, बिहार के अलावा अन्य राज्यों से भी यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तरीके से ये एक फेस्टिवल है, महोत्सव है, महोत्सव में आके अपना अपना जो गुर होते हैं वो दिखा रहे होते हैं यहाँ पे आके, जितने भी प्रतिभागी हैं वो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप फोटो भी देख पा रहे हैं, डांसेस चल रहे हैं और ये कुछ जो नृत्य, लोक नृत्य है वो चल रहा है। चलो, ये बात होगी हमारे फेस्टिवल्स की, हमारे फेयर्स की। और आज का क्वेश्चन भी आपके लिए यही है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि मंदार महोत्सव बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? मंदार महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? सहरसा, कटिहार, बांका या फिर भागलपुर? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा विद ऑप्शन की क्या आपका आंसर है। देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं हमारे स्टेट पीसीएस के फाउंडेशन कोर्स की। अगर आपको स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है और बहुत बेस लेवल से करनी है, बिल्कुल नए तरीके से करनी है, और आपको लगता है कि एक सपोर्ट की आवश्यकता है आपको, तो हमारा स्टडी आईक्यू की तरफ से जो आरंभ बैच 3 है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं इस टाइम पे। 7 जून, ठीक है, बैच स्टार्ट कब से हो रहा है? 7 जून से स्टार्ट हो रहा है। प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस होते हैं स्टेट पीसीएस में, तीनों की तैयारी हम आपको करवा रहे होते हैं। इसमें AKS लाइव कोड अगर आप मेरा यूज करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। इस डिस्काउंट के साथ में आपका जो कोर्स हो जाएगा वो बहुत ही कम अमाउंट का हो जाता है। और इसमें फीचर्स क्या है पहले वो जान लेते हैं। तो जो फीचर्स होते हैं, इन फीचर्स में सबसे पहला फीचर आता है 1100 से ज्यादा घंटों के लाइव लेक्चर्स आपको मिलते हैं। 2 साल के लिए आपका कोर्स वैलिड रहता है। ये वीडियोस जितने भी लाइव वाले हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके ऐप पर अपडेट हो जाते हैं, आपको ऐप पर मिल जाएंगे। आप अनलिमिटेड टाइम्स किसी भी समय पे कितनी भी बार इन वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके ऐप पर मिल जाने वाले हैं। इसके बाद में आती है एक चीज़ की भाई मेंटरशिप। अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो मेरी मेंटरशिप भी मिल जाएगी आपको। इसके अलावा एक और मेंटर भी रहते हैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, समस्या को सॉल्व करने के लिए 24/7। डेली मेंस आंसर राइटिंग का फीचर इसमें आता है। लाइक हर दिन आपको हम एक मेंस का क्वेश्चन देंगे, क्योंकि मेंस की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं साथ साथ। हर दिन जो क्लास चल रही होती है तो उसमें एक मेंस का क्वेश्चन देते हैं, आपको उसका आंसर लिखना होता है, लिख के भेजना होता है। उसका इवैल्यूएशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, एवरी डे। डेली मेंस आंसर राइटिंग फीचर ये वाला हमारे इसमें आता है। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है इसमें, सेक्शुअल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, डेली, वीकली और मंथली भी। MCQs की पूरी लिस्ट मिल जाती है करंट अफेयर्स की। मैगजीन्स मिल जाती हैं करंट अफेयर्स की पर मंथ, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। और कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी। क्रक्स नोट्स, हैंडरिटन नोट्स एंड जितने भी लेक्चर नोट्स हैं, सब कुछ। इसके अलावा NCERT का रिकॉर्डेड कोर्स भी इंक्लूडेड है इसमें। और साथ साथ इसमें आपको 100% का रिफंड भी मिल सकता है जब आपका सिर्फ प्री क्लियर हो जाए। अगर आपका सिर्फ प्री क्लियर हो गया, तो आपका 100% रिफंड हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा एक प्रॉमिसिंग फीचर है। आपको प्री सिर्फ क्लियर करना है, पूरे पैसे वापस। 0 अमाउंट में पढ़ाई करी है, 0 अमाउंट में आपने एग्जाम निकाल लिया। प्री निकालो, मेंस निकालो, इंटरव्यू निकालो, सबकी तैयारी हम करवाते भी हैं। तो ये बात होगी हमारे फाउंडेशन बैच की। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिल जाएगा इसका, आप जाके वेबसाइट पर जाके इस कोड को यूज करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स को। अगर आपको ये इसके फीचर्स की बात हो गई, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो जा सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। और इसके अलावा BPSC का एक अलग से, BPSC स्टडी IQ का अलग से एक टेलीग्राम चैनल भी है, BPSC स्टडी IQ Q। यहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा ईमेल ID यहाँ पर लिखा हुआ है, आप मुझसे भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, अपकमिंग एग्जाम्स। और जुड़े रहिए मेरे साथ स्टडी IQ BPSC के साथ में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय। लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय।